मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंग यांनी महाविकास आघाडीच्या नेत्यांवर केलेल्या खळबळजनक आरोपांसंदर्भातली महाविकास आघाडीच्या काळात विरोधी पक्षाच्या नेत्यांवर गुन्हे दाखल करण्यासाठी अनिल देशमुख यांचा दबाव होता असा आरोप आता परमबीर सिंग यांनी केलाय। अनिल देशमुखांच्या पाठीशी शरद पवार आणि उद्धव ठाकरे होते असा दावाही परमबीर सिंग यांनी एबीपी माझाशी बोलताना केलाय। ठाण्यामधल्या यूएलसी केसमध्ये देवेंद्र फडणवीसांवर गुन्हा दाखल करण्यासाठी दबाव होता असा गौप्यस्फोट परमबीर सिंग यांनी केला। तर गिरीश महाजन आणि जयकुमार रावल यांच्यावर गुन्हे दाखल करण्यासाठी शरद पवारांच्या उपस्थितीत सिल्व्हर ओकवर बैठक झाली होती। तर मुंबई बँक प्रकरणात प्रवीण दरेकरांवर गुन्हा दाखल करण्यासाठी मातोश्रीवर बैठक झाली होती असा दावाही परमबीर सिंग यांनी केलाय। सांगली जिल्ह्यातलं एक उदाहरण देत परमबीर सिंग यांनी माजी मंत्री जयंत पाटील यांच्यावर देखील मोठे आरोप केले। तर एबीपी माझाशी एक्सक्लुझिव्ह बातचीत केलेली आहे। माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंग यांनी अनेक खळबळजनक आरोप त्यांनी यावेळी केलेले आहेत। थाने में कुछ केसेस दाखिल किए गए थे, मेरे विरुद्ध 2-3 केसेस थाने में बोगस दाखिल किए थे श्री देशमुख ने कुछ गुनेगारों के साथ मिलकर। और वहीं थाने में एक और केस, पुराना केस चल रहा था जिसमें इन्वेस्टिगेशन हो रहा था। वो केस था यूएलसी, अर्बन लैंड सीलिंग का केस। उस केस के जो आयो थे सरदार पाटिल, उनको डायरेक्टली इंस्ट्रक्शन दी जा रही थी डीसीपी लक्ष्मीकांत पाटिल से, जो कि डायरेक्टली टच में था संजय पांडे से और उसको गाइड कर रहे थे उस समय के इलीगली अपॉइंट किए हुए पीपी श्री शेखर जगताप, जो कि क्रिमिनल्स के एडवोकेट थे। और उस क्रिमिनल के विरुद्ध केस में ही उनको स्पेशल पीपी बना दिया गया था। और प्रेशर ये था कि उस केस में उस तत्कालीन जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन है श्री देवेंद्र फडणवीस, उनको उसमें आरोपी किया जाए, मुझको उसमें आरोपी किया जाए। और इसके बारे में मेरे पास वीडियो एविडेंस अवेलेबल है और जब सूटेबल समय होगा तो मैं ये वीडियो एविडेंस भी मैं रिवील करके दिखाऊंगा। एक तो श्री अनिल गोटे नाम के एक पॉलिटिशियन, फॉर्मर एमएलए हैं, वो एक किसी पब्लिक प्रोसिक्यूटर चौहान, पूरा नाम उनका क्या था, श्री प्रवीण चौहान के साथ उनकी मीटिंग श्री अनिल देशमुख के बंगले पे हुई थी, जहां बोला गया था श्री जयकुमार रावल के खिलाफ, श्री गिरीश महाजन के खिलाफ गुने दाखिल किए जाएं। कुछ वो नोटिंग लेके घूमते थे, कुछ कंप्लेंट लेकर घूमते थे। मुझे श्री अनिल देशमुख ने प्रेशराइज करा कि श्री जयकुमार रावल और श्री गिरीश महाजन के खिलाफ गुने दाखिल किए जाएं। मैंने रिफ्यूज कर दिया था कि गुना नहीं बनता, मैं गुना दाखिल नहीं करूंगा। उसके बाद मुझे सिल्वर ओक पर बुलाया गया, वहां भी यही कहानी दोहराई गई। यही लोग प्रेजेंट थे, श्री अनिल देशमुख भी प्रेजेंट थे। वहां भी मैंने कहा ये गुना, ये अनिल गोटे थे, वो पीपी जो चौहान थे, श्री अनिल देशमुख थे और श्री शरद पवार ने वो मीटिंग बुलाई थी, उनकी प्रेजेंस में हुई थी। मैंने मना कर दिया था ये गुना बनता नहीं और मैं ये गुना दाखिल करूंगा नहीं। एक मुझे और जो किस्सा याद आता है कि मुझे मातोश्री पे बुला के, जहां श्री अनिल देशमुख भी प्रेजेंट थे, एक और मेरे ऊपर दबाव डाला गया था कि श्री प्रवीण दरेकर के खिलाफ मुंबई कोऑपरेटिव बैंक का कोई भी केस दाखिल करा जाए। मैंने कहा था ऑलरेडी उसमें इन्वेस्टिगेशन हो चुका है, शायद केस भी क्लोज हो चुका था जितना मुझे याद आता है। तो मैंने वहां भी केस दाखिल करने से, कोई कार्रवाई करने से साफ इनकार कर दिया था। तो इस प्रकार का प्रेशर ओपोनेंट्स के खिलाफ, अपने विरोधियों के, पॉलिटिकल विरोधियों के खिलाफ पुलिस का इस्तेमाल करने का प्रयत्न बार बार किया गया। लेकिन मैं हमेशा अपने, जो मेरा निर्णय था कि मैं अपने ऑफिस का, अपनी पुलिस फोर्स का दुरुपयोग पॉलिटिकल पर्पस के लिए नहीं होने दूंगा, मैं उस पर अड़ा रहा, उससे मैं नहीं हिला। मैं श्री उद्धव ठाकरे को वर्षा बंगले पे मिला 2-3 बार, श्री शरद पवार को मैं सिल्वर ओक पर जाकर मिला, श्री जयंत पाटिल को उनके बंगले में जाकर मिला जो कि नेपियन सी रोड पर है, श्री अनिल परब को मिला था, और भी 2-3 मंत्रियों को जो वरिष्ठ मंत्री थे मैंने मिलकर बातचीत की थी। एंड ये उसी समय फरवरी मार्च महीने की बात रही होगी, जबकि मैंने उनके नोटिस में ये बातें लेकर आया था। मैं त्यांचं काय म्हणणं होतं, म्हणजे ज्यावेळेस एक वरिष्ठ अधिकारी तक्रार करतो मुख्यमंत्र्यांना, तर काहीतरी त्यांनी त्याचं कॉग्निझन्स घेतलं असेल ना? कोई उनको इंटरेस्ट नहीं था इस तकरार में, जैसा मैंने कहा उनकी जानकारी में था। कितनी जानकारी थी ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन उनकी जानकारी में था और उन्होंने इसका बिल्कुल कॉग्निजेंस लिया ही नहीं। उन्होंने इस बात की तरफ ध्यान सुनकर भी अनसुना कर दिया, ये मैं कह सकता हूं। अनिल देशमुख कर रहे थे आप कहते हैं, या अनिल देशमुख से कोई करवा रहा था? क्योंकि अनिल देशमुख सुप्रीम अथॉरिटी नहीं थी उस सरकार में,
उनके भी पक्ष के प्रमुख थे, मुख्यमंत्री कोई और थे, पूरा अगर आप खुल के अगर बता पाएं तो क्या अनिल देशमुख ये खुद से, जैसे आपने कहा कि यूएलसी का मामला है, प्रवीण दरेकर का मामला है, और भी नेताओं के आपने नाम लिए, क्या था जो आपको जानकारी में उस समय आया? देखिए, इसके मेन सूत्रधार तो अवश्य ही अनिल देशमुख थे, लेकिन जो क्रिमिनल्स को बुला के उनके साथ मीटिंग्स की गई, उनको इंस्टिगेट किया गया, गाइडलाइंस दी जा रही थी, कुछ पुलिस अधिकारियों को, संजय पांडे जैसे अधिकारियों को जो इंस्ट्रक्शन दी जा रही थी कि इस लीडर को टारगेट करना है, वो सिर्फ अनिल देशमुख तक सीमित नहीं था, उसके तार उससे भी बहुत ऊपर तक जाते थे, मातोश्री तक भी जाते थे, सिल्वर ओक तक भी जाते थे, कहां कहां जाते थे वो समय आने पे सब सामने आ जाएगा। राजनीतिक दबाव तंत्र जो आप आरोप लगा रहे कि इस्तेमाल किया गया, वो तो मातोश्री और सिल्वर ओक से हो रहे थे आप कह रहे हैं, या देवेंद्र फडणवीस इन सबके खिलाफ? मैं यही कह रहा हूं कि मेन सूत्रधार तो अनिल देशमुख थे, लेकिन सिर्फ वो ही इन्वॉल्व नहीं थे, उनसे ऊपर भी इसके तार जा रहे थे, और जहां से डायरेक्शंस जा रही थी डायरेक्टली संजय पांडे एंड शेखर जगताप और लक्ष्मीकांत पाटिल को बुलाकर और बाकी अधिकारियों को बुलाकर इंस्ट्रक्शन दी जा रही थी कि किस प्रकार से विरोधी पक्ष के नेता हैं जो अलग अलग, एंड जो मेन लीडर ऑफ ऑपोजिशन है श्री देवेंद्र फडणवीस, उनको किस प्रकार से टारगेट किया जाए। तो मुझे लगता है कि इसमें शायद और भी अधिक ऊपर के लेवल का इन्वॉल्वमेंट था। एबीपी माझा, उघडा डोळे बघा नीट।